जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे जो अभी अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं किसके, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन जो 13 अक्टूबर को आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कौन से सब्जेक्ट के, जीके, जीएस और कंप्यूटर की। उन सभी क्वेश्चनों को आज की शिफ्ट का हम देखेंगे। जिनका भी आने वाले समय में एग्ज़ाम है या हो गया है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आप अच्छे से अच्छा नंबर ला पाएँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला क्वेश्चन जीएस का है वो क्या था, तो वो था सिग्मो महोत्सव यानी सिग्मो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है गोवा में। कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। आदिवासी समुदायों द्वारा धान की समृद्ध सुनहरी फसल का उत्सव है सिग्मो। और इसके अलावा गोवा के और त्यौहार की बात करूँ तो कुनबी, गबड़ा और बेलिप सहित क्रिस्त समुदाय त्यौहार मनाते हैं जो बसंत की शुरुआत का प्रतीक हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मो उत्सव, ये तो अपना हो गया है गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है ये है आपका पारंपरिक जो तापू नृत्य है। तापू नृत्य किस राज्य से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है तापू। अरुणाचल प्रदेश के और नृत्य की बात करूँ तो कौन कौन से? बुइया नृत्य है, चालो नृत्य है, तापू है, बांचो है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के और क्या है? पासीकोंकी है, पोनुंग, पोपीर, ये सब नृत्य किसके हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था आपका कि बाबर और मेदिनी राय के मध्य कौन सा युद्ध हुआ। तो चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच? डिटेल देखें तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया। और इस युद्ध में राजपूतों की सेना मेदिनी राय का नेतृत्व कर रहे थे। मेदिनी राय राजपूतों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे और मेदिनी राय खंगार इनका पूरा नाम है। बाबर द्वारा कुछ और लड़े गए युद्ध की बात करूं तो 1526 ईस्वी में बाबर इब्राहिम लोदी से जीत गया था, लड़ा था। 27 में बाबर जो है खानवा का युद्ध लड़ा था राणा सांगा जी से, जो जिहाद का नारा इसी में दिया था। खानवा के युद्ध में शराब छोड़ी और सैनिकों पर तंगबा हटा दिया था। चंदेरी का युद्ध यानी 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा, यहाँ भी जीत गया। घाघरा का युद्ध अपना आखिरी युद्ध 29 में लड़ा था अफगानों के खिलाफ। और ये जो युद्ध है ना, जल थल दोनों में लड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, पहला युद्ध था। अगला क्वेश्चन आया था टाटा कंपनी से कि टाटा सन्स जो है उसकी स्थापना कब हुई। तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है और ये टाटा समूह की कंपनी में भारी शेयर रखती है, जिसकी स्थापना हुई थी 1868 में और ये व्यापारिक उद्यम है। ठीक है, बात करूं अगर टाटा संघ की और तो टाटा सिंह ये तो बात कर ही लिया। तो 1868 में इसका क्या हुआ? स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे? जमशेदजी टाटा थे, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो क्या था, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिसंबर 2021 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता जो BWF यानी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष एकल में कांस्य पदक किसने जीता? तो लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता है। बात करूँ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की 2021 में, तो ये हुई है यूएला में और स्पेन में संपन्न हुई। ठीक है, प्रतियोगिता की कुछ इस तरह के मतलब अगर इसके परिणाम की बात करूँ तो पुरुष एकल में जो है विजेता रहे हैं कौन? लोह की नेव, ये स्वर्ण पदक जीते हैं, जबकि लक्ष्य सेन कांस्य पदक। ठीक है, उप विजेता किदेमी श्रीकांत जो रजत पदक जीते हैं, अपने भारत की है। महिला एकल की बात करूँ तो विजेता अकाने हैं और यामागुची जो हैं जापान के हैं। ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखना किदाम्बी श्रीकांत जो हैं उप विजेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वनों पर था कि प्राकृतिक वनों और उनका संरक्षण संविधान के किस अधिकार में आता है, यानी मौलिक कर्तव्य। तो ये जो आता है मौलिक कर्तव्य में आता है, किसी मौलिक अधिकार में नहीं आता है। और मौलिक कर्तव्य संविधान के आर्टिकल 51G में कहा गया है। इनमें वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार का नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। मौलिक कर्तव्य की बात करूँ तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य जो है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों के अनुच्छेद 48A के मुताबिक राज्य पर्यावरण संरक्षण उसको बढ़ावा देने का काम करेगा और देश भर में जंगलों में वन्य जीव की सुरक्षा की दिशा में काम करेगा। तो ये क्वेश्चन था। अगला चुनाव आयुक्त से संबंधित क्वेश्चन था कि 2021 में सुशील चंद्रा थे जो मुख्य चुनाव आयुक्त, कितने नंबर के बने थे? तो 24वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुशील कुमार। ठीक है, इनका बात करूँ 13 अप्रैल 2021 से 14 मई 2022 तक इनका था। लेकिन अभी वर्तमान में 25वें कौन है? राजीव कुमार, जो कि आपके पहले क्या थे? उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। किसके थे? उपाध्यक्ष नीति आयोग के। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बन गए? सुमन बेरी, ये नाम याद रखिएगा अब नेक्स्ट में। ठीक है, तो अगर बात करूं चुनाव आयुक्त की और, तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आय होता है, जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम डिटेल डिस्कशन करेंगे हर क्वेश्चन को। ठीक है, चलो एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है।
सिक्किम है जनसंख्या में, जबकि गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य। अगला क्वेश्चन था कि खजुराहो का मंदिर जो है निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने किस शैली में कराया? तो नागर शैली। कौन सी? दक्षिण भारत की शैली को द्राविड़ बोलते हैं और उत्तर भारत की नागर शैली है, और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो के मंदिर। यहाँ पे बादशाहन के काम कला की भी चीज़ें वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह और शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव, ये जो है 17 दिसंबर 1928 को गलती से किस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो ये जो हुई थी, स्कॉट की हत्या करना चाहते थे लेकिन निशाने से चूक गए, और सुपरिटेंडेंट जो है ना पुलिस जॉन वी सैंडर्स, इसकी हत्या हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्यूटर से रिलेटेड था कि IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कितने बिट एड्रेस का स्पेस करता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IPv4 जो है ना 32 बिट एड्रेस का करता है, जबकि 6 जो है IPv6 जो है 128 बिट का करता है, याद रखना। एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 किस मॉडल पर आधारित है? तो ये PC महानुवोलिस मॉडल पर आधारित है, और इसका द्वितीय पंचवर्षीय का उद्देश्य था उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से ही पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि MS वर्ड में न्यू ब्लैंक यानी नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर खोलना है तो क्या करेंगे? तो कंट्रोल+ यानी CTRL यानी कंट्रोल+N दबाएंगे तो आपका न्यू ब्लैंक MS वर्ड में खुलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि M1 M2 M3 M4 में सबसे उच्च मौद्रिक नीति क्या है? इकोनॉमिक्स का है तो M3 सबसे उच्च मौद्रिक नीति है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम अन्य शिफ्ट की आज ही की बात करते हैं तो अन्य शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया था, आइए देखते हैं। तो अन्य शिफ्ट में जो पूछा गया था 13 अक्टूबर में, ये आपका त्योहारों से क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन त्योहारों से क्या था? ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम केरल का फसल काटने का त्यौहार है, ये राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंता कृष्ण मूर्ति जो है नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध थी, कहाँ की थी? तो कुचिपुड़ी नृत्य कला की, आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। ठीक है, अगला अगर बात करूँ तो HYT सीड्स में H का मतलब क्या है? तो HYT का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वेराइटी, जिसमें H का मतलब है हाई। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? अगला क्वेश्चन था। तो नाबार्ड जो है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो नाबार्ड के बारे में देख लिया। अगला है बारवर की गुफा भारत के किस राज्य में है? तो बारवर की गुफा बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट एंटरप्राइज वाली IPL कंपनी कौन बनी? तो चेन्नई सुपर किंग बनी। कौन सी बनी? चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं तो अगला था कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार IPL 2022 की कौन सी टीम सबसे ज़्यादा मूल्यवान रही? तो मुंबई इंडियंस सबसे ज़्यादा मूल्यवान रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ममता बनर्जी कितनी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बनी है, शपथ ली हैं। सबसे पहले वो कब आई थी? 20 मई 2011 को, फिर दूसरी बार 27 मई 2016 को, और तीसरी बार अभी ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 72 प्रतिनिधि की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई, मुंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। पहले अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो बेमस चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी थे। स्थापना A.O. ह्यूम ने की है, और लॉर्ड डफरिन का उस समय शासनकाल था, वायसराय थे। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अगला उत्तराखंड से था कि पुष्कर सिंह धामी जो हैं किस विधानसभा से चुनाव सीट हारे थे? तो खटीमा विधानसभा सीट से पुष्कर सिंह धामी जो CM है उत्तराखंड के, हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉलिटी से आया था कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्य को संविधान संशोधन ये 42वां होगा। क्या होगा? 42 संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, अगर क्वेश्चन आता है किस समिति के? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। ठीक है, ठीक। और मूल कर्तव्य में बात करूं तो ये 100 MA नहीं होगा। मूल कर्तव्य जो है 46वें संविधान संशोधन में 51वां A में, आर्टिकल 51A में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। टोटल अब कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। 11वां कौन सा है? अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं आदर्श स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार किया गया है? तो पुनरुद्धार यानी फिर से बनाया गया है, रिकंस्ट्रक्ट। तो 1253 जो है देश भर के रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए आदर्श स्टेशन योजना के साथ, लेकिन अभी तक 1215 का ही हो पाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जुलाई 2022 में गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह का आयोजन, थीम क्या थी? तो डिजिटल इंडिया समारोह जो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है, थीम इसकी क्या थी? कैटलाइजेशन इन न्यू इंडिया यानी नए भारत की तकनीक को प्रेरित करना इसका थीम थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है तेंदुलकर समिति का अनुमान जो है 2011-12 में गरीबी का अनुपात किस राज्य में सबसे ज़्यादा था? तो पहले बिहार में था 33.7, उसके बाद असम और फिर उसके बाद गुजरात में यहाँ गरीबी का परसेंट ज़्यादा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा बिहार में था। औद्योगिक नीति 1977 पर किसमें बल दिया गया था? औद्योगिक नीति 1977 में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पे बल दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया था आपका त्यौहार से था कि भारत का पारंपरिक जो त्यौहार है छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? तो बिहार में मनाया जाता है, सभी को पता है बिहार वासियों को। और बिहार में मुख्यतः मनाया जाने वाला जो छठ पूजा है ना, सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा यानी छठी मैया को समर्पित एक हिंदू त्यौहार है। और छठ पूजा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से पहले अपन कुछ अन्य राज्यों के त्योहारों की बात करूं तो बंगाल में दुर्गा पूजा, राजस्थान में बूंदी महोत्सव, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, पंजाब में लोहड़ी, गिद्दा, बैसाखी, केरल में ओणम और असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से था कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये व्यक्ति थे 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी है। बाद में इसे बैन कर दी गई थी तो अंग्रेजी भाषा में फिर से इनने अनुवाद किया था इंडियन होम रूल के नाम के। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी। ठीक है, अगला स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था कि उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन खेल से है। और उड़ीसा में आयोजित 2022 की टूर्नामेंट में ये जो है ना अपना खिताब जीता था स्मृति टोनीसवाल को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर उत्सव से पूछा गया था नृत्य से कि धीमसा नृत्य किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुछ और नृत्य की बात करूँ तो कुचिपुड़ी, बिलासनी, आंध्र नाट्यम, दम्पू, लावंडी, बूटा, कुल्लू आदि त्यौहार आंध्र प्रदेश में और मनाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना में किस राज्य की गरीबी सबसे ज़्यादा थी? तो बिहार और छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत का पहला पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट। तो वित्त वर्ष 2021 में 21-22 में बजट जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कोरोना वायरस के चलते ये बजट पेश किया गया था पेपरलेस। बात करूँ पहले बजट की तो 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री RK सनुमत सेट्ठी जो थे उनने पहला बजट पेश किया है। अगला भी पॉलिटी से था कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? तो मौलिक कर्तव्य अब ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि भाग 4(1) में अनुच्छेद 51 में है 42वां संविधान संशोधन जोड़ा इसको 1976 में जोड़ा गया। जो भी आपका होगा आप गलत वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना किसने की? तो RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 27 दिसंबर 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशवराव बल्लाळ हेगड़े ने की थी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन था कि सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 योजना किस मंत्रालय की है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0। तो ये क्वेश्चन भी आप मत भूलिएगा। अगला बात करूँ जो अपना टेक्नोलॉजी से था कि सफारी किस कंपनी का वेब ब्राउज़र है? तो वर्ष 2003 में बनाया गया एप्पल द्वारा एक सफारी क्या है? एप्पल का वेब ब्राउज़र है। ठीक, सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में कन्फ्यूज मत होना। सर्च इंजन क्या होता है? जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया। ठीक है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स ये क्या हो गया? सब वेब ब्राउज़र। ठीक, अगला भी क्वेश्चन कंप्यूटर से लिया है यहाँ पे आज के एग्जाम में कि MS एक्सेल में जूम कितने % तक कर सकते हैं? तो 400% तक आप जूम कर सकते हो किसी टेक्स्ट को, और डिफ़ॉल्ट रहता है 100% तक जूम। ठीक है, और 10% मिनिमम जूम कर सकते हो। ठीक, जूम आउट। अगला भी आपका MS एक्सेल से था कि MS एक्सेल में नई स्प्रेडशीट अगर आपको जोड़नी है तो शॉर्टकट की क्या यूज करोगे? तो Shift+11 यूज करोगे शॉर्टकट की MS एक्सेल में नई की जोड़ने के लिए सीट। नेक्स्ट एक्सेल में था किसी सेल को एडिट करना है तो शॉर्टकट क्या होगी? F2 होगी। क्या होगी? एडिट करने के लिए किसी सेल को। अगला था कि MS वर्ड में किसी विषय को रिप्लेस करना है तो क्या शॉर्टकट की होगी? तो Ctrl+H से किसी MS वर्ड में रिप्लेस कर देते हो किसी टेक्स्ट को। ठीक है, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य को बोलते हैं लावड़ी। महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य की बात करूँ तो धनगड़ी, गाजा, कोली नृत्य, डिंडी, दास, तमाशा आदि क्या है? महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। बात करूं अगले क्वेश्चन की तो वेदों की ओर लौट आओ नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था वेदों की ओर लौट आओ। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन खेलों से था कि किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? तो हरियाणा के खेल एवं युवा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए नर्सरी 2022-23 योजना शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2022 में मणिपुर विधानसभा का चुनाव कितने चरण में हुआ है? तो ये चुनाव जो हुआ है
2022 में 28 फरवरी से 5 मार्च तक 2 चरणों में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन इतिहास से था कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया है, तो कुमार गुप्त ने बनवाया, गुप्त शासक ने। ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि NFWP का पूर्ण रूप क्या है, NFWP का पूर्ण रूप पूछा था, तो क्या हो जाएगा, नेशनल फूड फॉर बर्ड प्रोग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यह कार्यक्रम जो वर्ष NFW की बात करूं तो NFW कार्यक्रम वर्ष 2000 में ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा शुरू किया गया और इसका उद्देश्य है गरीबी को रोजगार देना, भारतीय गरीबों को अक्सर जो काम कर सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो 2011 में जो जनसंख्या घनत्व है दिल्ली का सबसे ज़्यादा 11,320 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। बात करूँ राज्यों की तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है 1102 वर्ग किलोमीटर और भारत का ओवरऑल जनसंख्या घनत्व है 382 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति। ठीक है। मनुष्य में साइंस का एक क्वेश्चन था, मनुष्य में हाथी पाँव किस कारण होता है, तो मनुष्य में हाथी पाँव जो है बुसेरिया माले और बुसेरिया बेंकाफ्राइड दो एक फाइलेरिया परजीवी है जिनके कारण होता है फाइलेरिया यानी हाथी पाँव। याद रखना ये भी क्वेश्चन। रेल की पटरी जो है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो रेल की पटरी जो ब्रॉड गेज उसको बोलते हैं उसकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर, जिसका मतलब है 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1.67 मीटर लगभग। ठीक है। अगला महोत्सव तक बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, यानी किस जनजाति द्वारा, तो बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है मेघालय राज्य की गारो जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा, गारो, मेघालय राज्य में। बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल मत लगा देना। इसे क्या बोलते हैं, फोरम नहीं 100 ड्रम का उत्सव भी बोलते हैं, 100 ड्रम का उत्सव भी। ठीक। अगला था कि राष्ट्रीय बांध विधेयक का पूरा नाम क्या है, तो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण इसको कहते हैं, लोकसभा द्वारा 2019 में ये पारित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट पॉलिटी से था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वायसराय के समय हुआ, तो लॉर्ड डफरिन उस समय था 1885 में। A.O. ह्यूम ने स्थापना की थी और W.C. बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिसी फ्रॉम द स्काई के तहत किस राज्य ने फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी की है, तो तेलंगाना सरकार ने ड्रोन के जरिए दवाओं का डिलीवरी करने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई फ्लिपकार्ट के साथ यानी ड्रोन से दवाएं सप्लाई करने के लिए शुरू किया था। अगला है केंद्र शासित प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रमुख भी भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंचवर्षीय योजना के समय 1 वर्ष पूर्व स्थापित की थी, तो भारतीय जनता पार्टी देखो 1975 में क्या हुआ, और इमरजेंसी लगी, 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और बन गई भारतीय जनता पार्टी की, तो उसने पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके वर्ष 1978 से 83 के लिए छठी योजना लाई जिसको नाम दिया रोलिंग योजना। क्या नाम दिया था, रोलिंग योजना। कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ईमेल कौन सा सही डोमेन है, 4 डोमेन देंगे तो आपका सही क्या होना चाहिए, @ के बाद आना चाहिए चीज़ें ये। तो ये क्वेश्चन थे। तो आज की आपके क्वेश्चन है 13 अक्टूबर के ऑल शिफ्ट के GK GS रीजनिंग की। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर नेक्स्ट आप मैथ्स रीजनिंग की अपडेट यानी मैथ्स रीजनिंग का 13 अक्टूबर कॉल शिफ्ट की अगर एनालिसिस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर दीजिए कि हमें मैथ्स रीजनिंग का 13 अक्टूबर का पूरा एनालिसिस चाहिए। वहाँ पे हम डिटेल सोल्यूशन के साथ तभी प्रोवाइड कराएंगे जब आपका कमेंट आएगा और डिमांड होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।